अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है व्हाट इज द एंगल फॉर व्हिच द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो कौन सा एंगल हो सकता है कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें लेकिन इस दौरान मैक्सिमम हाइट रेंज के बराबर आ जाए। अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया है तो उसका रेंज हमारे पास मैक्सिमम हाइट के बराबर आ जाए तो हमने उसको कौन से एंगल से थ्रो करना होगा, इसी को हमने क्या करना है, मालूम करना है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि मिसाल के तौर पर हमने यहां से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया है तो वो प्रोजेक्टाइल इस तरह से जाते हुए इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, फिर इस तरह से वापस आते हुए इसी पॉइंट पर पहुंच गया। क्लियर। इस दौरान अगर मैक्सिमम हाइट हमारे पास 100 मीटर के बराबर हो तो ये रेंज भी हमारे पास 100 मीटर के बराबर आना चाहिए। तो इस दौरान ये कौन सा एंगल हो सकता है जिस पर हमारे पास मैक्सिमम हाइट एंड रेंज एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड करेस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल इज 76 डिग्री। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर मैक्सिमम हाइट रेंज के बराबर हो तो इस दौरान वो एंगल हमारे पास 76 डिग्री का होना चाहिए। बगैर प्रूफ के भी ये आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज में भी अक्सर ये आता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर हो तो इस दौरान हमने उस प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री एंगल के साथ थ्रो किया होगा। मजीद अब हम इसको प्रूव करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन वी नो दैट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, यानी ये जो बात मैंने यहाँ पर लिखी है या ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है तो ये उन्होंने क्लियरली हमें स्टेटमेंट में बताया है। ये जो लास्ट 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें ये जो इक्वेशन हम उठाते हैं तो ये ऑलरेडी वो स्टेटमेंट में वाज़ेह करके हमें कहता है कि जो रेंज है वो हमारे पास किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। आल्सो वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो हमें रेंज का फार्मूला याद होना चाहिए। मैं पहले भी बार बार बता चुका हूं कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो रेंज का फार्मूला क्या है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। इसके साथ साथ हाइट का जो फार्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वो हमारे पास क्या है, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा। अब आप लोगों ने करना क्या है कि रेंज की जगह पर आप लोगों ने रेंज का फार्मूला पुट करना होगा और हाइट की जगह पर आप लोगों ने हाइट का फार्मूला पुट करना होगा। यानी इसी इक्वेशन 1 में आप लोगों ने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या करना है, पुट करना है। पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, जब हमने इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, यानी r की जगह पर हमने r की वैल्यू पुट की और h की जगह पर हमने h की वैल्यू पुट की, तो यहां पर अगर हम देखें वी आई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, जी के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन 2 थीटा, और यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम यहां पर देखें साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा हमारे पास बराबर होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो इसी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट की और इसके साथ साथ ये अपनी जगह पर आ चुका है। अब अगर हम यहां पर देखें तो एक साइन थीटा यहां पर है और यहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, यानी 2 टाइम्स है। तो एक साइन थीटा इसके साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 cos थीटा, और यहां पर हमारे पास रह जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को मैंने यहां पर लेके आया, यानी 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इससे हमें क्या मिल चुका है, 4। और इस cos थीटा को मैंने बुथ साइड डिवाइड कर दिया है, तो अगर cos थीटा को मैं बुथ साइड डिवाइड कर दूं यहां से खत्म हो जाएगा और sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा यानी इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा। मैंने cos थीटा को क्यों बुथ साइड डिवाइड कर दिया है, ताकि इसको हम सिट कर ले टेंजेंट थीटा के लिए, क्योंकि हमें मालूम है जो टेंजेंट थीटा है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर मैंने टेंजेंट थीटा पुट कर दी और 4 अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को मैंने मजीद रीअरेंज कर दिया है, यानी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। जब हम टेंजेंट इनवर्स 4 लेते हैं तो इससे हमें जो एंगल मिलता है वो किसके बराबर होता है, 75.96 डिग्री। अगर हम इसका राउंडिंग अप कर ले
तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास बराबर होता है 76 डिग्री के। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हाइट रेंज के बराबर हो तो इस दौरान ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, ये 76 डिग्री के बराबर होगा। तो बगैर प्रूफ के भी ये आप लोग को याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बता दिया था कि एमसीक्यूज में भी आता है। उम्मीद करता हूं कि इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे। याद रखना स्टूडेंट, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी जो लास्ट 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन सेक्शन बी में पेपर में आता है।